भावनाएं कभी भी आती हैं, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो जब भी भावनाएं आएँ तो उनको लिखिए। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बार बार आता है हमारे सामने कि मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे छपूं। लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ढेर सारा पढ़ा भी जाए, क्योंकि आप क्या लिखना चाहते हैं उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हो गया आपका कंटेंट। नमस्कार, मेरा नाम रणविजय है। मैं नवोदय विद्यालय फैजाबाद अयोध्या 1986-1993 बैच से हूँ। मैं वर्तमान में भारतीय रेल सेवा में कार्यरत हूँ। सन 2000 में भारतीय रेल सेवा में मैं आया था और अभी मुझे इसमें नौकरी करते हुए लगभग 24 साल से ऊपर हो गए। तो दोस्तों, मैंने 5 किताबें लिखी हैं। मैं पाँचों के बारे में एक बार आपको छोटा सा बता देता हूँ। ये है दर्द मास्ता है, ये कहानियों का संग्रह है, इसमें 10 कहानियाँ हैं। ये है दिल है छोटा सा, ये भी कहानियों का संग्रह है, इसमें 9 कहानियाँ हैं। मैं उसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ जिस सीक्वेंस में ये लिखी गई है। ये है ड्रैगन्स गेम, ये नॉवल है, बहुत पॉपुलर नॉवल है। ढेर सारे लोग मुझे ड्रैगन्स गेम के राइटर के रूप में ही जानते हैं, ये इतना पॉपुलर नॉवल है। ये भोर उसके हिस्से की है, ये कामकाजी स्त्रियां, नौकरी में स्त्रियों के ऊपर में है, उनकी कहानी है स्त्रियों की, ये भी एक नॉवल है। ये मेरी लेटेस्ट किताब है चीनी मिट्टी, ये एक यात्रा संस्मरण है चाइना का। ये अभी इसी साल जनवरी में आया है और काफ़ी पॉपुलर हो गया है। ये जब आया था तो यात्रा वृत्तांत की कैटेगरी में ये टॉप 4 बुक्स में से था, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल सभी भाषाएं मिला करके अमेज़न पर। दोस्तों, ये 5 किताबें मैंने लिखी। मैंने कहा कि लोग किताबें कम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बहुत जाहिर सा सवाल है कि ऐसा मैं क्यों कहता हूँ। हमारे सामने इतना विजुअल कंटेंट अवेलेबल है आज के युग में कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको देख सकते हैं। जो चीज़ हम जानना चाहते हैं उस पर AI जनरेटेड से ले करके, टेक्स्ट से ले करके लगभग हर तरह का जो है मूविंग कंटेंट, मोशन कंटेंट भी अवेलेबल है। इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि आदमी को पढ़ना चाहिए। ऐसी क्या बात होगी कि जो मैं कह रहा हूँ कि आदमी को पढ़ना चाहिए? पहली बात ये कि पढ़ना आदमी का अपना संसार है, निजी संसार है। आप बंद कमरे में अकेले चुपचाप अपने कुर्सी मेज पे बेड पे लेटे हुए पढ़ते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका जो दुनिया बनती है वो आपकी बनाई हुई होती है। वो दुनिया कोई और कंट्रोल नहीं करता है। आप फिल्म देखते हैं तो कोई और कंट्रोल करता है। वहाँ पे क्या होगा, किस इवेंट के बाद कौन सी इवेंट होगी, उसका कैरेक्टर किस तरह दिखेगा, मोटा दिखेगा, पतला दिखेगा, कपड़ा क्या पहनेगा, वो सब फिल्मकार डिसाइड करता है। उसका पेस भी फिल्मकार डिसाइड कर सकता है। इवेंट खटाखट आपके सामने से चली जाती है। यहाँ आप खुद पेस सेट करते हैं, आप रिवाइंड भी कर लेते हैं, दूसरे पेज पे जा करके पढ़ भी लेते हैं। आपके अगल बगल भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको नॉइज़ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप जो कैरेक्टर बनाते हैं, अगर मैंने कहा कि मेरा कैरेक्टर मोटा था, दुबला था, हकलाता था, तो आपके दिमाग में आपका कोई नॉन कैरेक्टर का चित्र बनता है। उस चित्र से आप उस कैरेक्टर को जानते हैं। वहाँ तो वो कलाकार जो है रणवीर सिंह हो सकता है, शाहरुख खान हो सकता है, लेकिन यहाँ वो कलाकार जो बनेगा वो आपका अपना निजी बनाया हुआ होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने से आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि पढ़ने के जो रिटेंशन है, फिल्म देखने का रिटेंशन उतना नहीं होगा क्योंकि बहुत फास्ट इवेंट्स हो जाती हैं। कहते हैं कि चित्रों का रिटेंशन अच्छा होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत ढेर सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके सामने बहुत कम समय में चली जाती हैं, तो शायद उतना रिटेन नहीं होगी, लेकिन पढ़ने का रिटेंशन अच्छा रहता है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात जो बताना चाह रहा हूँ, लिटरेचर पढ़ने से क्या होता है। हमारे युग में मैं देख रहा हूँ कि आदमी के अंदर से भावनाओं का अभाव हो रहा है। हम लोग हाड़ मांस के ही बने नहीं हुए हैं, हमारे अंदर दिल है, धड़कता है, हमारे अंदर भावनाएं हैं। हम अपने माँ बाप से कनेक्टेड हैं, अपने बहन भाई से कनेक्टेड हैं, पत्नी प्रेमिका सबसे कनेक्टेड हैं। दुनिया में हर आदमी से उसी तरह कनेक्ट नहीं होते हैं जितना हम अपने उन संबंधों से होते हैं जिनमें हमारा कोई भावनात्मक लगाव है। ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं का उभार होता है लिटरेचर में। भावनाओं
को आपके अंदर जो है जगाता है। जैसे कहते हैं हमारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन कोई जगाने वाला तो चाहिए, हनुमान जैसा कोई चाहिए तो बताने वाला कि आप जो है समुद्र लांघ सकते हैं। तो ये जो बात है वो लिटरेचर हमारे अंदर से निकालता है। जो हमारे अंदर से निकालता है तो हमारे अंदर संवेदनाएं बढ़ती हैं। हम किसी के दुख में दुखी हो पाते हैं, किसी की खुशी में खुश हो पाते हैं, हंस सकते हैं। हमारे अंदर से ईर्ष्या, जलन, ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे कम होते हैं। तो ये महत्व है पढ़ने का कि आपके अंदर की संवेदनाएं जागृत होंगी, आप मनुष्यता के लिए इन जनरल संवेदनशील होंगे, आप चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकेंगे, दुखों में आपको सहने की शक्ति बढ़ेगी। ये सब एक ज़रूरी चीज़ है जो आज के युग में लोगों को, नए बच्चों को चाहिए। नए बच्चे छोटी छोटी बातों पे तो आत्महत्या कर लेते हैं। उनसे ज़रा ज़रा सा जो है प्रेशर नहीं संभाला जा रहा है। ये प्रेशर इसलिए नहीं संभाला जा रहा है क्योंकि उनकी संवेदनाएं ठीक से विकसित नहीं हुई हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके जैसे दुख बहुत लोगों के हो सकते हैं, उनकी जैसी चीज़ें जो उनसे परिस्थितियाँ हैं वैसी बहुत लोगों की हो सकती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि किताबें पढ़ी जाएँ, लिटरेचर पढ़ा जाए, क्योंकि जो दुनिया वो देख रहे हैं रील में, फिल्मों में, वो बहुत चकाचौंध भरी है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बार बार आता है हमारे सामने कि मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे छपूं। बहुत ढेर सारे युवा हैं जो कविताएं लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कुछ कुछ तो बंदियां मिला करके कविताएं बनाते हैं। उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम कैसे इनको पुस्तक के रूप में लेकर के आएँ और कैसे छपें, छपने के बाद उसकी मार्केटिंग वगैरह कैसी हो। ये सवाल मेरे सामने भी बहुत बार आता है, नवोदय के भी बहुत बच्चे पूछते हैं। कई बार तो मैं जवाब दे पाता हूँ, कई बार नहीं भी दे पाता हूँ अपनी व्यस्तता की वजह से, लेकिन मैं आज एक बार में ये पूरी बात बताता हूँ आपको। मित्रों, पहली तो बात ये है कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप उसको डिसिप्लिन्ड मैनर में लिखा कीजिए। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके अंदर भाव हमेशा आ सकता है, भाव हमेशा नहीं होता है, भावनाएँ कभी भी आती हैं। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो जब भी भावनाएँ आएँ तो उनको लिखिए। लिखने के बाद उनको ज़रा मांझिए, तराशिए, थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। डिसिप्लिन मैनर में लिखने का एक और मकसद ये भी है कि उनको आप लिखें, इतने कंटेंट आप लिख सकें कि वो एक किताब के रूप में भी छापी जा सके। एक किताब जब मैं कहता हूँ तो आप मान के चलिए, अगर गद्य लिख रहे हैं तो 300 वर्ड्स का एक पेज होगा और कम से कम 150 से लेकर 200 पेज के बीच की एक किताब होनी चाहिए। मतलब लगभग 50,000 से 80,000 के बीच की एक वर्ड्स की एक किताब बनेगी। इतना आपके पास लिखने का पेशेंस होना चाहिए और कम से कम उनको 3-4 बार ड्राफ्ट को एडिट, री एडिट, तराशने का पेशेंस होना चाहिए। ढेर सारे लोगों के अंदर ये पेशेंस ही मिसिंग होता है। वो सोचते हैं कि एक बार में उन्होंने चीज़ लिखी है वो तुरंत ही चल जाए। देखिए, छापना केवल हमारा मकसद नहीं हो सकता है, हमारा मकसद है कि उसको पढ़ा जाना चाहिए। पढ़ा जाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो है उतनी सजावट, संवार और तराश हो कि वो पठनीय भी हो। तो मैंने पहली बात ये कही कि आप जब भी लिखें डिसिप्लिन तरीके से लिखें और इतना लिखें कि वो एक किताब के रूप में आ जाए। दूसरी बात ये है कि लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ढेर सारा पढ़ा भी जाए, क्योंकि आप क्या लिखना चाहते हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हो गया आपका कंटेंट, मेरे पास एक कहानी है, एक कविता है, वो मैं लिखना चाहता हूँ। दूसरा हो गया कि वो जो है किस भाषा में लिखी जाएगी। भाषा का मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ हिंदी और अंग्रेजी, भाषा का जो श्रृंगार होता है वो उसमें दिखना चाहिए। कहीं एक ही बात कई तरीके से कही जाती है। तो जैसे मैंने एक इस किताब में बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल दिया है इस किताब में कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी बहुत सीधी है तो इसका एक अर्थ निकलता है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी गाय जैसी सीधी है तो इसमें अर्थ बढ़ जाता है, सुनने वाले के लिए भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो जाता है। और जब मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी तो गाय है तो उसकी व्यंजना और बढ़ जाती है, उसमें आदमी को अर्थ की जो है अनुभूति वो बहुत ज़्यादा मिलती है। इसे कहते हैं भाषा का श्रृंगार है। खाली कंटेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बात कही किस तरीके से जा रही है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंटेंट लगभग सबके पास है, लेकिन उनके पास कहने का ढंग नहीं है और इतना नज़रिया नहीं है कि वो उसको उस तरह रखें कि जिससे जो है वो चीज़ अपने आप आकर्षित करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ढेर सारा पढ़ा जाए। नए नए तरीके मिलते हैं कथ्य को कहने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, संवारने के लिए। जितना आदमी पढ़ेगा उतना ही जो है उसकी अंदर का लेखक और अच्छा होगा और बढ़िया होगा। अब एक बात आती है, जब आप लिख लीजिए, लिखने के बाद में उसको पहले तो आप टाइप करवा लीजिए।
टाइप करवाने के बाद में फिर आता है कि आप प्रकाशक ढूंढिए। प्रकाशक हिंदी या अंग्रेजी के लगभग अलग अलग हैं। हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रकाशक नहीं होता। जो हिंदी का होता है वो इंग्लिश नहीं पब्लिश करता है, जो इंग्लिश का है वो रेयरली ही हिंदी पब्लिश करता है। ये एक तरह से मार्केट सेगमेंटेड है। तो आप प्रकाशक ढूंढिए, इंटरनेट पे मिल जाते हैं। उनको एक सैम्पल चैप्टर, एक सिनॉप्सिस और एक अपना बायोडेटा, 3 चीज़ें उनको ईमेल करनी होती हैं शुरू में कि मैंने ये किताब लिखी है। सिनॉप्सिस कहने का मतलब होता है संक्षेप में पूरी कहानी का विवरण। सैम्पल चैप्टर मतलब आपका जो 8-10 पेज का चैप्टर है वो भेजिए। सैम्पल से वो निकालता है कि आपकी लिखने की शैली क्या है। सिनॉप्सिस से वो निकालता है प्लॉट क्या है। बायोडाटा से आपको ये आता है कि आपकी बेसिकली कितनी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी कितनी है। इसके आधार पे कोई भी प्रकाशक तय करता है और ये तय करने में वो 2 महीने से लेकर 6 महीने भी लगा सकता है कि उसे आपको छापना है या नहीं छापना है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक प्रकाशक के बजाय कई प्रकाशकों को भेजना चाहिए। फिर किसी का जवाब आता है, किसी का नहीं आता है। जिसका नहीं आता है उसको मान लेना चाहिए कि वो हमें नहीं छापेगा। जिसका आता है वो हाँ या ना में अपने आप बताता है। तो जब ये छापने की प्रक्रिया में कोई आदमी हाँ कह देता है, वो चाहे इस प्रोसेस से होके गया हो, ईमेल करने से, या चाहे पर्सनल कॉन्टैक्ट से हुआ हो, जब वो कह देता है तो उसके बाद भी आप मान के चलिए कि वो जब जिस दिन से कहेगा कि मैं ये छाप दूंगा, उस दिन से भी 6 से 8 महीने लगेगा, तब आपकी बुक बाज़ार में अवेलेबल होगी। क्योंकि वो पहले आपसे लेगा, फिर वो उसकी प्रूफ रीडिंग कराएगा। प्रूफ रीडिंग कराने के बाद में आपको वापस भेजेगा कि आप एक बार और प्रूफ रीडिंग कीजिए। फिर आप प्रूफ रीडिंग करके देंगे, फिर वो उसको एक बुक के फॉर्म में लगाएगा। बुक के फॉर्म में लगाने का मतलब होता है सेटिंग। सेटिंग माने ये चैप्टर हो गया, ये आधे पेज से शुरू होगा, ये यहाँ ख़त्म होगा। तो बुक को आपको सेटिंग करके देगा कि ये बुक इस तरह से होगी। फिर आप उसको देखेंगे, आखिरी बार देखेंगे, आप जो देखना वगैरह होगा उसमें आप तय करेंगे कि हाँ ये किताब मेरी अब ठीक है, इसको छापा जा सकता है। फिर उसके बाद वो एक आर्टिस्ट जो भी उसके पास होगा उससे उसका एक कवर पेज डिज़ाइन करवाएगा। देखिए मेरे पास तरह तरह के कवर पेज हैं, इनको डिज़ाइन करने में कई बार महीने भर लग जाता है, जिसमें लेखक बताता है कि मेरी किताब का में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए। फिर विजुलाइज़र या आर्टिस्ट जो है उसको विजुलाइज़ करता है कि इसमें अच्छा ये चीज़ आनी चाहिए। वो चीज़ आने के बाद में महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने फिर भी समय लग जाता है। क्योंकि कवर एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले आदमी कवर ही देखता है किताब का। ये कवर है, अगर किसी को अट्रैक्ट करता है तभी वो किताब उठाता है, पलट के देखता है, तभी उसको खरीदने की जहमत उठाता है। तो कवर डिज़ाइन जब फाइनल हो जाता है तब बुक प्रिंट में जाती है। प्रिंटर्स के पास से भी 1-2 महीने लग जाते हैं, 1 महीने से 2 महीने। फिर उसके बाद में ये मार्केट में अवेलेबल होती है, और जनरली आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है अमेज़न, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से, जहाँ वो प्रकाशक सेलर होता है। आप नहीं सेल करते, प्रकाशक ही सेल करता है। जब आपकी ये सब चीज़ें तय हो रही होती हैं तभी प्रकाशक के साथ एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है किताबों में रॉयल्टी का। जनरली किताब का जो प्रिंटेड प्राइस होगा, नए लेखक को उससे 10 से 15% के बीच में रॉयल्टी मिलती है हर सेल। कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 किताबें छपी हैं तो 1000 पे नहीं मिलेगी। साल तक 500 किताबें बिक गई हैं तो 500 पे आपको 10% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस का आपको रॉयल्टी मिलेगा। अगर आपकी किताब फिल्म वगैरह में बन जाती है, ऑडियो प्लेटफॉर्म पर जाती है, तो उसी हिसाब से प्रकाशक उसमें से भी अपना कुछ रॉयल्टी का कट ले लेता है, और वो रॉयल्टी एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इतना मिलेगा। तो ये इस बिज़नेस की एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है। किताबों में सबसे ज़्यादा दिक्कत है मार्केटिंग की। मार्केटिंग सामान्यतया पब्लिशर का डोमेन है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा काम था किताब लिखना, हमने लिख दिया है, अब पब्लिशर को ही किताब को छापना चाहिए और बेचना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या देखा जाता है कि लेखक, क्योंकि ये बेबी लेखक का है, ये बच्चा लेखक का है, प्रोडक्ट लेखक का है, तो लेखक उसे डिसोन नहीं कर सकता। अल्टीमेटली किताब बिकने से धन का फायदा तो प्रकाशक को होता है, लेकिन नाम का लाभ जो है लेखक को। तो लेखक को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है उसकी मार्केटिंग करने के लिए, जिस भी मीन्स में हो, सोशल मीडिया से करे, पब्लिक में बातचीत करके करे, दोस्तों मित्रों से जैसे भी करे, इस तरीके से इसकी मार्केटिंग होती है।